अरे तुम नहीं जानते मौलादाद इस बात को। मैं तब कर जिंदा रहने का कायल नहीं हूं। चौधरी जी, पर चौधरी न्याज आपका सक्का भरा है जी। है नहीं, था। ओए मैं कबूतर नहीं कि बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लूं। अगर मैंने न्याज को कत्ल न किया तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं चौधरी जी, हमें वहम है जी आपका। ओए वहम में 38 बोर की गोलियां नहीं होती। मैं समझा नहीं चौधरी जी। न्याज ने आज कोर्ट के नीचे पिस्तौल लगाया हुआ था। जानते हो इसका मतलब क्या है? अनवर को मैंने खूब भड़का दिया है और न्याज को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि वो अपने पास पिस्तौल रखे। तुम्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। चौधरी जी, फिर क्यों है जी? पिस्तौल तो अक्सर लोग रखते हैं जी। किसी से दुश्मनी हो तब रखते हैं ना। नहीं चौधरी जी, वहम है आपका जी। देखो, दिलौर है ना शहजादा अपना, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी। बड़ा शरीफ जा बंदा है जी, पर फिर भी अपने पास पिस्तौल हर वक्त रखता है। बात को समझने की कोशिश कर मौलादाद। मैं न्याज की एक एक आदत से वाकिफ हूं। उसने सारी जिंदगी अपने पास पिस्तौल नहीं रखा। ये पिस्तौल मेरे लिए है। जल्दी के फैसले अक्सर गलत होते हैं जी। किधर ऐसा ना हो कि वो क्या हो गया है तुम्हें मौलादाद? तुम तो बड़े जीदार थे, हैं? अच्छा, बड़ा फसाद फैल जाएगा चोरी। कोई फसाद नहीं होगा, बस तुम्हें जरा अक्ल से कम लेना होगा। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। चोरी, देख देख मौलादाद, मैंने तुम्हें नौकर से ज्यादा हमेशा अपना यार समझा। मुझे इस काम के लिए ना तेरे जैसे समझदार और बहादुर आदमी की जरूरत है। ओए मैं तुम्हें इतना माल दूंगा। माल इतना नहीं चाहिए चौधरी जी, बात माल की नहीं है। मैं इस काम में रहना नहीं चाहता चौधरी जी। वे गिरफ्तारी से डरते हो हैं? नहीं जी। तो फिर क्या बात है? और जिस काम को मेरा दिल न माने उसे करने से मुझे हमेशा नुकसान होता है। ओए अबे रहमो में
हाँ पड़ जाएगा। कोई नुकसान नहीं। बस इतना करना कि मौका वारदात से फरार हो। फरार और चौधरी, मैं कब तक ऐसी जिंदगी से फरार हासिल करता रहूंगा? मफरूर होने से तो बेहतर है कि बंदा फांसी पे लटक जाए। फरार ते 24 घंटे की मौत है चौधरी। तो तुम ये कम नहीं करना चाहते? मौलादाद, मैंने नियाज को कत्ल करने का फैसला कर लिया है। आप मर्जी के मालिक, जो चाहे सो करो। अच्छा, घबरा। मौलादाद, तो वही होया शहजादे जो मैंने सोचा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? मैं फाय लगने के लिए तुम्हें गवाह बनाऊंगा? पर अभी तो तुमने मुझे अपना यार किया था। पर उस वक्त तुमने मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया था। बतिया, आपने मतबल के यारो चौधरी। फिर इंतजार किस बात का? चलाओ। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं मौलादाद। मैं भी तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ शहजादे, इस शोधे कम से बाज आ जाओ। किस कदर खामोशी छा गई है पिंड में मास्टर जी। आप वाली तो सारी गली खाली हो गई है। ठीक कहते हो बरखुरदार महंगे। 5-7 घर रह गए, या फिर चौधरी साहब की हवेली आबाद। हवेली भी क्या आबाद है मास्टर जी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तो है, ये तो तुम ठीक कहते हो महंगे। चंद दिनों बाद यहाँ पानी ही पानी होगा। महंगा उस तूफान की बात नहीं कर रहा मास्टर जी, हवेली में बड़ी गड़बड़ है। चौधरी नियाज और चौधरी अनवर एक दूसरे के सख्त खिलाफ। उफ, उत्तों से बड़े चौधरी साहब ने चौधरी यकूब को वो कर दिया, वो क्या कहते हैं, फारगे खती कर दिया। अबे फार खती नहीं कर दिया है, किसी वकील के पुत्र हाँ, आग कर दिया है। आ कर दिया। आग कर दिया है चौधरी याकूब को? लेकिन क्यों? मास्टर जी वजह तो मालूम नहीं हो सकी, वैसे कुछ चक्कर लंबाई है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह सलामत रखे जी चौधरी नियाज साहब को। उन्होंने मुझे जमीन देकर तो खरीद ही लिया है, मेरी जिंदगी भर की आरज़ू पूरी कर देती है जी। तू भी मजा चख ले जमीन का। अगर सर पर हाथ रख कर न रोया तो मेरा नाम भी बदल देना, महंगे से सस्ता रख देना। बिल्कुल ठीक है। ओ झीले, तू इन शैतानों की परवाह ना कर, इनकी आदत है बकना, इन्हें बकने दे। बरखुरदार जाती बहार की एक प्याली चाय नहीं पिलाएगा? लेकिन रहने, तूने तो अपना सारा सामान बांध दिया, छोड़ो। फिर क्या हुआ मास्टर जी, सामान फिर बन जाएगा। नहीं मैं नहीं, अभी बनाता हूँ जी। रहने दे बरखुरदार, रहने। महंगे,
जी मास्टर जी। बेटा कोई बात सुनाओ, न जाने आज दिल बहुत उदास है। हाँ मास्टर जी, उदासी तो हर तरफ छाई हुई है। कई बरसों के बाद आपने न्याज से मिल पाया। सुखराम, मैं तो खुद आज इस न्याज से मिला, कहीं खो गया था। खुदा का शुक्र है अब मिल गया। सुखराम, तुम्हें जमीन के चले जाने का दुख तो नहीं? इसके एवज मुझे न्याज जो मिल गया, उसके लिए तो मैं सारी कायनात भी दे सकती हूँ। सच? कॉफी बना के लाऊं आपके लिए? सुखराम, आज खुद पर से तमाम बोझ उतार देने के बाद बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं। यह आखिरी बोझ भी उतार देना चाहता हूं। ये रख दो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब आप जागीरदार नहीं रहे हैं। मैंगे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? न्याज अली कत्ल हो गया। क्या? क्या कह रहा है? चौधरी अनवर ने उसे गोली मार दी। नहीं नहीं, चौधरी न्याज मर गया। क्या कहा? न्याज मर गया। क्या कह रहे हो? अनवर ने गोली मार दी। चौधरी न्याज? चौधरी न्याज मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम कब आया शहर से? मैं बस अभी कुछ देर पहले पहुंचा। आते ही खबर सुनी तो सीधा यहाँ आ गया। बहुत अच्छा आदमी था चौधरी न्याज। हाँ शहजादे, चौधरी न्याज वाकई अच्छा आदमी था। ऐसे नहीं मर गया। खबरें इस दुनिया में अच्छे आदमी के लिए गुंजाइश ही घट होती है। तुम्हें पता है सब कुछ कैसे हुआ? चौधरी अनवर कहाँ? मान कर शहजादे, चौधरी अनवर का तो पता नहीं है, पर बच नहीं सकता शहजादे। चौधरी न्याज की वोटी ने उसे अपनी आंखों से पिस्तौल से गोली चलाते हुए देखा था। ओह, तो वाकई नहीं बच सकता। शाम से पहले पहले
सबको इत्तला हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। शकोब की तरफ कोई बंदा भेजा है? हाँ जी चौधरी जी, करबली जीप लेके चला गया जी। मौलवी साहब अभी तक क्यों नहीं आए? उनका कुछ पता करो। वो जी मुश्क कफूर नहीं मिल रहा था जी। मौलवी साहब खुद गए करबाबाद, साइकिल पे गए, बस पहुंचने वाले हैं। बाकी मैयत का सारा इंतजाम हो गया चौधरी जी। मैयत? नियाज अली की मैयत? तो नियाज अली तेरे मरण की उम्र तो नहीं थी पुत्र। ना तू मेरे साथ ही चलता मेरे कार। मेरा मतलब है कि शहजादे क्या करेगा इधर तू कल? पता नहीं क्यों भाई मुरादाबाद मेरा जी चाह रहा है कि मैं कुछ देर तन्हा रहूं। जब कभी भी कब्रिस्तान गया हूं मेरी यही हालत होती है। मौत की बड़ी दहशत होती है शहजादे। नहीं शहजादे, उसका बचना भी अब मुश्किल ही है। हाँ अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर, मैं फिर सवेरे अल्लाह चाहे तो मिलूंगा। अच्छा रब रख। ये देखो माँ, ये मेरा अंगूठा है ना, इसे तोड़ के दिखाऊं? ये देखो, देखा? सो जा सीधे। नींद नहीं आ रही माँ। अच्छा एक और तमाशा दिखाता हूँ। ये देखो, ये अंगूठा है ना, ये देखो। सो जा सीधे, नहीं तो मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं सीधे। तू सो जा, शाबाश, सो जा। शहजादी गुस्सा हो गया मुलाकात। क्या है? वो तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? दिलावर। क्या बेवकूफ शहजादी अली गल कर रही है। चलिए, उसे तो मैं सैद गुल के घर छड़ के आया हूँ, जनाजे में भी मेरे साथ था। वो तुम्हें जान से मार डालेगा। कौन? दिलो? शहजादा मुझे मारेगा? तो तेरी मंगलाली तो ठीक है। यहाँ से भाग चलो फतेह शेर। जोरा कौन है ये फतेह शेर? चलिए, फतेह शेर को तो 12 साल पहले मैंने अपने हाथों से मार के कट दिया था। अब मैं सिर्फ मौलादाद हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो मौलादाद। दिलावर अहमदपुर के चौधरी सिकंदर हयात का भरा है। नहीं। हाँ, और उसने तुम्हें जान से मारने की कसम खाई हुई है। तुझे कैसे पता? सैद गुल और उसकी बीवी सुबह मेरे पास आई थी। बातों बातों में दिलावर का जिक्र हुआ तो उसने कहा कि वो किसी फतेह शेर की तलाश में है। मैंने उनसे सारी बात पूछ ली है। नहीं नहीं नहीं, क्या मेरा दुश्मन सदा फिर अब तक नहीं, अभी तक उसे नहीं पता कि तुम्हें फतेह शेर हो। खुदा के लिए फतेह शेर, यहाँ से भाग चलो। अरमान कर शहजादी, अरमान कर। जरा सोच लें।
सुगरा, हवेली, सिकंदरपुर, अलवर, बहुत अफसोस हुआ याकूब साहब। बस जी, मर्जी है उस मालिक की, उसकी दी हुई चीज थी उसने वापस ले ली। कोई झगड़ा हुआ था? कुछ पता नहीं चला। कोई तनाजा जरूर होगा, वरना सगे भाई को बड़ा बीबा था चौधरी न्याज अली। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। बड़ा खैर खा था गरीबों का, बड़ा हमदर्द, तहम्मुल वाला। बंदे का नहीं, फरिश्ते का खून किया है चौधरी अनवर ने। चौधरी अनवर का नाम मत लो मास्टर जी। बड्डे चौधरी साहब का हुक्म है कि तमाम लोग अपनी जबान बंद रखें। लेकिन बरखुरदार यार मोहम्मद, मैं तो दुआ मांगे। बात मुकदमे की नहीं है अशफाक, उसमें तो जो होगा करेंगे। बात तो तुम्हारे नूह की गवाही की है। अब मैं आज इंस्पेक्टर को मिला था, शाम को आ रहा है। न्यास की मौत का मुझको बड़ा रंज रियाज था। 6 अनवर पकड़ा गया। नहीं रियाज साहब नहीं, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। अनवर इस खानदान का आखिरी चश्म चिराग है, उसी से मेरी नस्ल आगे बढ़ सकती है। मैं उसको किसी सूरत कानून के हथे नहीं चढ़ने दूंगा। याकूब के कितने बच्चे? एक धी है उसकी, और खानदान के पुत्रों से आगे बातें रियासत अली। 6 अनवर फाइल लग गया तो मेरे हाथ क्या रह जाएगा। 6 किसी सूरत ये साबित हो जाए कि न्याज अली की मौत इत्तफाकिया तौर पर गोली चलने से हुई थी। याद है कि मलिक फरमान का पुत्र साहब बरी हो गया था। और वो तो इसलिए कि मौके का कोई गवाह नहीं था। सारा पिंड अनवर का नाम ले रहा है। पिंड का बंदोबस्त हो सकता है रियासत अली, सुई तो सारी सूरा की। अनवर है कहाँ? है तो ये, उसे बाहर भिजवा दो, भगा दो यहां से। इसका कोई फायदा नहीं। जब तक ये कत्ल उसके नाम के साथ लगा हुआ है, उसको दुनिया के तख्ते पर किधरे पनाह नहीं मिल सकती। तुम सुगरा की प्यो से बात करो, उसको समझाओ जो कुछ होना था हो गया, हमें आगे की फिक्र करनी चाहिए। सुगरा की गवाही का तो साफ मतलब ये आप तुझको बैठ। मियाँ जी, वो चौधरी सुल्तान और उसका भाई बाबर आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुझको मैं चौधरी राशिद अली से इस्लाह कर रहा था कि अनवर को बचाने की क्या तदबीर इख्तियार की जाए। अनवर को बचाने के लिए क्या करें मियाँ जी? उसने खून किया है न्यास का। हौली पे को ये अब तो कंधों पर भी एतबार नहीं किया। मियाँ जी देखिए ना, तुम्हारे बाप का ख्याल है कि इस वाक़े को इत्तफाकिया हादसे का रंग दिया जाए तो अनवर बच सकता है। 6 अनवर फाइल लग गया तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। जिको नहीं तो वो तो ठीक है मियाँ जी, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि न्याज आपका पोता था? मेरी तरफ इस तरह मत देख कुबिया। तेरा क्या ख्याल है, मुझको न्याज का रंज नहीं है? ओए, जिंदगी में पहली बार मुझको अपने बुढ़े होने का एहसास हो रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक आंख का नूर चला गया है। कोई पर बिल्कुल अन्ना होने से काढ़ा होता बेहतर होता है पुत्र। ओए, अनवर ने बड़ा मंदा किया है, बड़ा जुल्म टाया है उसने, पर खून तो मेरा ही है ना। तेरा क्या ख्याल है कि मैं उसको न्याज के साथ उसको भी जाया कर दूं? नहीं मियाँ जी, नहीं मियाँ जी, नहीं। अनवर का बचना बहुत मुश्किल है। कत्ल सुगरा की आंखों के सामने हुआ है और हवेली के बहुत से नौकरों ने उसे हवेली से पिस्तौल समेत भागते हुए देखा। नौकरों की क्या जरूरत है?
कि मेरे हुक्म के खिलाफ गवाही दे सके। सारी मुसीबत तो सुगरा की है। मैंने हमेशा बंदों की आंख में आंख पा के बात की है, पर उसकी आंखों से मुझको दहशत आती है। मेरी लू करने खड़ी हो जाती। न्यास सोगरा का शौहर था मियां जी, उसके सर का ताज। सोगरा को समझाओ हशमत, और कोई तरीका नहीं। आओ बाहर, लोग इंतजार कर रहे हैं, आओ। फतेह शेर, खाना खा लो। नहीं शहजादी, तबीयत नहीं चाह रही। फतेह शेर, तुम दिलावर से मिलकर सारी बात साफ क्यों नहीं कर लेते? चलिए, कहानी बड़ी उलझी है। दिलावर पढ़ा लिखा और समझदार है, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेगा। चलिए, इंतकाम का जज्बा धुंध की तरह होता, बंदे को तो 4 कदम से आगे कख नजर नहीं आता। हाँ, इंच लगता है जिमें किस्मत ने मुझे बर्बाद करने की कसम खा रखी। सोने को भी हथ पाता हूं तो मिट्टी हो जाता। मैं जानती हूं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं, चलिए, चलिए, तो ही तो एक खुशी है मेरी जिंदगी में। तू और शीता ही तो इस गुप्त अंधेरे में मेरी रोशनियां हो। मैं तो ये सोचता हूँ शहजादी के नूरपुर से निकलने के बाद 12 सालों में मैंने सिर्फ एक ही यार बनाया था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकले। बंदा भी कैसे कैसे ख्वाब देखता है शहजादी। फतेह शेर, सोरा, सोरा, तुम सोरा। मैं सिकंदर की डोली में नहीं बैठूंगी फतेह शेर। नहीं नहीं सोरा, नहीं सोरा, इस तरह तो बड़ा फसाद पड़ जाएगा सोरा। नहीं तो क्या तुम चाहते हो कि? नहीं फतेह शेर, नहीं। नहीं सोरा, मैं इस तरह किस तरह जा सकता हूं? पर देखना, इससे तो दोनों खानदान रुल जाएंगे सोरा, दोनों खानदान रुल जाएंगे। फतेह शेर, घर की दहलीज से निकलते हुए मेरे पांव भी कई बार कांपे थे, मगर मैं अपना सब कुछ वहां छोड़ आई हूं फतेह शेर, सिर्फ इसलिए कि अब्बू और चाचे के झगड़ों ने तुम पर वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। सोरा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ फतेह शेर, चाहे मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। मेरे साथ? हाँ। रब को यही मंजूर है सोरा, तो यही सही। चल फिर अभी पिंड से निकल चलते हैं, जो कुछ होगा साल के काट लेंगे। चल मेरे साथ। उस रात से आज तक हम रेत के टीलों की तरह
बेमंजिल बेटिकाना फिर रहे खबरें और कितने वावरों से गुजरना। तो दिल छोटा ना कर फतेह शेर। हम यहाँ से दूर, बहुत दूर निकल जाएंगे, जहाँ हमारी पिछली जिंदगी का साया भी हम पर नहीं पड़ सकेगा। और कितनी दूर जाएंगे जोरा? कितना भागेंगे? और नहीं जोरा, नहीं, मैं थक गया हूं जोरा। बहुत मैं करूंगी दिलावर से बात। नहीं, मैं तेरा मर्द हूं, तेरा घरवाला हूं। मेरे होते हुए तुझे किसी को कोई सफाई देने, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दिलावरी क्यों ना? पर वो मुझे ख्वाब ख्वाब अपने भाई की मंग समझता है। ठीक ही समझता है। देखना, तेरे अब्बे ने मेरे प्यो से झगड़े के बाद दिलौर के भाई से तेरी मंगनी तय की थी, कहता ऐलान कराया था इसका। मैं उसे बताऊंगी ये मंगनी झूठ है, ये धोखा था। मैं तो पहले दिन से अपनी फतेह शेर की मांग। उसे बताओ कि उस वक्त हम कितने मजबूर थे। इस दुनिया में किसी दूसरे की मजबूरी कौन समझता? याद नहीं उस रात सिकंदर को कितना समझाया था मैंने? सिकंदर की बात और थी, गुस्से और इंतकाम ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। दिलावर तो मोहब्बत करने वाला है, तुम्हारा यार है, मुझे अपनी बहन और भाभी समझता है और शीदे पर तो जान देता है। तो ऐसे का तो स्यापा है सारा, नहीं थे। मेरा दिल कहता है वो जरूर हमें माफ कर देगा। तुम उसे बात तो करके देखो, उसे बताओ तो सही। अनवरा ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है, और एक पासे मेरा जी करता है कि तुझे टल के साथ पुट्ठा टांग के तेरी खाल उतार दूं, दूसरे पासे ये बड़ा कह कमाए अनवरा, बड़ा जुल्म ढाया है। मुझे माफ कर दे मियां जी, मुझे क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया था। चोर भी 7 घर छड़ के चोरी करता है। कोई न्यास प्राप्त चुकने से पहले तुमने ये न सोचा कि तुम दोवे एक को दरख्त की टहनियां हो, वही कोई आसमान के तारे हो, एक को जिगर के टुकड़े हो। हशर के दिन मैं अपने पुत्र, अपने गुलामली को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं न्याज़ली की कब्र पर जाना चाहता हूँ। मैं उसके कदमों पर सर रखना चाहता हूँ। माफी तो सिंधु से मांगी जाती है, भाई मरने वाले तो अपने हिसाब किताब सारे थे मुका जाते। लिहाज तेरा बड़ा भरा था, तेरी भलाई के लिए जिस बात गल पर मना करता था,
अब मैं क्या करूं मियां जी, क्या करूं? इसे सवाल का जवाब लपते लपते मैं एक रात में 10 साल बुढ़ा हो गया हूं। कोई अंग्रेज का जमाना होता तो मैं गवर्नर के पास, वाइसराय के पास पहुंचता। मैं अपनी खानदान की खिदमत याद दिलाकर, अपनी बुजुर्गों की समझी और तमगे दिखाकर तेरी जान बख्शी करा लेता। पर खानदानी आदमी की कोई इज्जत नहीं है इनकी आंखों में। भाभी सुगना क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस कंधों को घूरती रहती है। पर मैं उसके खानदान को चंगी तरह पिछाड़ता हूं। कोई माफ करने का लफ्ज़ उनकी किताब में भी नहीं है। वो तुझे माफ नहीं करेगी अनवरिया, तुझे माफ नहीं करेगी। हाँ ठीक है भैया जी, मैंने उसका घर बर्बाद किया है, उसको पूरा हक है मेरी जिंदगी खत्म करने का। मैं उसके बयान से पहले खुद थाने चला जाऊंगा। हाँ नहीं पुत्र, नहीं। कोई बड़ी दहशत होती है मौत की। कोई फांसी पर तो बंदा आधा मिनट लटकता है, कोई असल फांसी तो उसका इंतजार होती है। कोई न्यास को वापस जाना तो मेरे पास में नहीं। मैं तुझे फाय नहीं लगने दूंगा। हमें इसके लिए ये सुगरा को ऐस कोठी में बंद क्यों न करना पड़े। भाभी सुगरा के पिछले बहुत तगड़े हैं। आहो, अरे इसके सिवा कोई चारा नहीं। मियां जी अब नहीं, मैं भाभी सुगरा से माफी मांगूंगा। अगर उसने मुझे माफ न किया तो मैं अक्खां बंद करके फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया अनवर। पुत्र सुगरा, पुत्र सुगरा, तुम जाग रही हो अभी तक जुबैदा? पुलिस क्यों आई थी? अनवर को गिरफ्तार करने। अनवर को गिरफ्तार करना? कहाँ है वो? यही हवेली में। यहाँ? हाँ जुबैदा, यूं समझो कि हमारे रास्ते के तमाम कांटे खत्म हो चुके हैं। अब ये सब कुछ हमारा होगा। मियां जी ने मुझसे हमेशा सौतेले बेटों जैसा सलूक किया है। उन्होंने कभी मुझ पर एतमाद नहीं किया, हमेशा दूसरों को मुझ पर तरजीह दी है। पुलिस अनवर को गिरफ्तार करने आई थी, मियां जी ने कुछ नहीं किया? मियां जी कुछ नहीं कर सकते थे, उनके बस में कुछ नहीं था जुबैदा। उनका तरीकाकार शुरू से गलत रहा है। मेरी ताकत हर जगह काम नहीं आती, अब जमाना बदल गया है, इसके लिए यहां से काम लेना पड़ता है। बेचारा नियाज, मुझे तो हर वक्त उसकी याद आती है। सारे खानदान से मुख्तलिफ था वो। बहरहाल अब जो होना था हो चुका, किस्मत को यही मंजूर था। हम क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस के। सूरा की तो हालत देखी नहीं जाती, हर वक्त गुमसुम बैठी रहती। खौफ दूसरों के लिए सोचना बंद कर दो और सो जाओ। सुबह तड़के यहां से निकलना है। मुझे कुछ एक दो बहुत जरूरी काम करने हैं और शाम को जकिया भाभी की तरफ जाना है। लोहा गर्म है, सिर्फ जरब लगाने की देर है। क्या मतलब? तुम खुद देख लोगी। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझसे पहेलियां मत बुझवाया कीजिए। परेशान होती हूँ तो फिर गैस, तबीयत खराब हो जाती है।
तो भाई ठीक है ना, तुम मत सोचो, मत अपने मैदे पे जोर डालो। सो जाओ। मेरा ख्याल है कि हम कल इस वक्त तक शकीला और फर्रुख की शादी तय कर चुके होंगे। कैसे? तुम खुद देख लोगी। ब्रेन, ब्रेन माय डियर, ब्रेन। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हर मसले का हल अपने आप निकल आता है। आओ 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 भाई मौलाना, मैं भी अभी तुम्हारी तरफ जा रहा था। तुम कब जा रहे हो? किधर? नए गांव में। सारा गांव तो तकरीबन शिफ्ट हो गया। मैं शायद न जाऊं शहजादे। क्यों? चौधरी अनवर का नौकर था, जेल चला गया और शायद अब कभी वापस ना आए। फिर अब मैं क्या करूंगा नवे पिंड जाके। अच्छा, तो गिरफ्तार हो गया चौधरी अनवर? हवेली से ही आ रहा हूं। बख्शू ने बताया कि चौधरी न्यास की बीवी और उसके रिश्तेदारों ने रपट लगाई है पुलिस में। ये चौधरी न्यास के ससुराल वाले खासे बासर लोग हैं। बड़ा चोटी का जागीरदार है उसका सौरा शहजादे। तभी खैर छठ। ये बता, सुना है तू कैसे बंदे की तलाश में? ये तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी बताया हो, पर अफसोस इस बात का है कि तूने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी शहजादे। नाराज ना हो भाई मौलाना, दरअसल कई दफा मैंने ये बात तुम्हें बताना चाहिए मगर एतबार के लायक नहीं समझे, यही ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल मैं फतेह शेर के मसले में किसी की शमूलियत नहीं चाहता। मेरी भी नहीं शहजादे। तुम बात गलत समझ रहे हो भाई मौलाना। दरअसल देखो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो, मेरे लिए जान भी दे सकते हो, मगर मगर भाई मौलाना, फतेह शेर की बात तुमसे इसलिए छिपाई कि कहीं तुम मेरी दुश्मनी को अपनी दुश्मनी ना बना लो, और मैं फतेह शेर को अपने हाथों से कत्ल करना चाहता हूं भाई मौलाना। शहजादे तू तो कत्ल के बहुत बरखिलाफ था। अब भी हूं भाई मौलाना, मगर फतेह शेर इंसान नहीं, भेड़िया है, सरतान है जिसने मेरे सारे खानदान को बर्बाद कर दिया। उसे कत्ल करना इंसानियत की खिदमत है। अच्छा, ये फतेह शेर इतना बड़ा बंदा है शहजादे? इससे भी ज्यादा भाई मौलाना, बस वो लफ्ज नहीं है जिनसे मैं उसका तारुफ तुमसे करवा सकूं। मैं एक अरसे से उसके नफरत के जहन्नुम में जल रहा हूं। मेरा रुआ रुआ उससे इंतकाम लेने के लिए तड़प रहा है। फिर ले ले इंतकाम, बुझा लेना इस आग को। सोच क्या रहे हैं शहजादे? वो सामने आए तब है ना भाई मौलादाद, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। क्या अल्फ लैला की कहानी सुना रहा है? उससे तू इतनी नफरत करता है, तूने आज तक उसको देखा भी नहीं? चल यार, खैबाना मोहब्बत वाली बात तो सुनी थी, पर खैबाना नफरत वाली गल आज पहली बार देखी। अच्छा ये बता, उसने दुख क्या दिया है तुझे? उसने मेरे भाई का खून किया मौलादाद, उसकी मां को अगवा किया,
उसकी वजह से मैंने 10 साल जेल काटी। मेरी माँ उसी की लगाई आग में जलकर राख हो गई। और आज जब मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूं तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे करीब ही कहीं कुछ भी हंसता है, मेरा तमस्खुर उड़ाता है। तुम्हें बताओ, क्या ऐसे इंसान को कत्ल करना जायज नहीं है? बिल्कुल जायज है शहजादे। मेरा मतलब है जो कुछ तूने बताया है, अगर ये सब उस बंदे ने किया है तो उसे वाकई कत्ल होना चाहिए। शहजादे, तुझे यकीन है ये सारे जुर्म उस कल्ले बंदे ने आपकी? हाँ। ये बता, अपने भरा के कत्ल के वक्त तू किधर था? मैं जेल में था। इसका मतलब है कि कत्ल तेरे सामने नहीं हुआ। अगर ऐसा होता भाई मौला दाद तो आज वो जिंदा ना होता। और उसके बाद वो तेरे मकतूल भाई की मांग को चुप के ले गया। उसके बाद नहीं, उससे पहले झगड़ा इसी बात पर हुआ था। तो झगड़ा तो तेरे सामने हो जाएगा। नहीं, मैं तब शहर में था, पढ़ रहा था। तुझे नहीं पता झगड़ा क्यों और किस बात पे? नहीं। ओह, उसके बावजूद तो उस बंदे का इतना खिलाफ है। शहजादे, तू तो हर गल की तह तक पहुंचने वाला था। देखना, हो सकता है कि वो कुछ नहीं सकता भाई मौला दाद। मैंने रिहा होने के बाद लोगों से एक एक डिटेल मालूम की। पुलिस ने भी नहीं पकड़ा उस बंदे को। यही तो मुसीबत है। वो उस लड़की को लेकर ऐसा फरार हुआ कि फिर आज तक उसका पता नहीं चला। 3-4 साल पहले पता चला था कि वो इस इलाके में आकर रहा है। 2-3 लोगों ने देखा था उसे। शहजादे, हो सकता है फतेह शेर इतना गुनाहगार ना हो जितना तू उसे समझ रहा। लोग भी तो कोई लूण मरच ला देते हैं कि फतेह शेर के बारे में मेरा जहन कोई दलील सुनने या मानने को आमादा नहीं है भाई मौला दाद। मेरे दिल की हर धड़कन के साथ सिर्फ एक आवाज आती है, इंतकाम। इंतकाम। टाइम बहुत गुजर गया शहजादे, बहुत टाइम गुजर गया। हो सकता है फतेह शेर ने शादी कर ली हो, सब कुछ भूल गया हो, अब उसके बाल बच्चे हों शहजादे। नहीं, कुछ नहीं हो सकता भाई मौला दाद। उस शख्स का जुर्म इतना बड़ा है कि उसे देखते ही गोली मार दी जाए, बल्कि उस सांप की पूरी नस्ल को खत्म कर देना चाहिए। चला, तू भी इसलिए बड़े चौई साहब की तरह जहरी सप्पा का शहजादा हो रहा। चला, जरा वेली हो गया। नहीं भाई मौला दाद, मेरा जी नहीं चाह रहा तुम हो। मैं जरा मास्टर साहब की तरफ जाऊंगा, उन्होंने मिलने को कहा था। फिर हो सकता है चाचा हयात मोहम्मद भी आज आ जाए। मैंने जमील को पैगाम दिया था उसके लिए। कल सुन, ये जो तेरा चाचा है हयात मोहम्मद, ये पहचानता है फतेह शेर को? हाँ, मगर अब उसकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। एक मर्तबा उसने तुम्हारी जीप में फतेह शेर को देखा था। मेरी जीप में? हाँ, मगर मैंने तीनों बंदों का पता किया तो उनमें कोई भी फतेह शेर नहीं था। हाँ। अच्छा, फतेह शेर जितना भाग सकता है भाग ले।